हेलो, हाउ आर यू? गुड इवनिंग क्लास। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2014 और 2020 का कल के क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपका सीबीएसई 10th का। और आज संडे था तो मैंने आज जनरल टॉपिक लिए थे आपके, और इसमें जो है वो स्टमक में, इंटेस्टाइन में और जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ पे पीएच वैल्यू कितनी होती है, कौन सा एंजाइम निकलता है और उसके फंक्शन, तीनों का एक मैंने चार्ट बना दिया है और उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप इजीली याद कर लेंगे, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन था पोल्यूशन एनवायरनमेंट चैप्टर का, और जो कि सीबीएसई में आया हुआ था, कौन सा ईयर है वो ध्यान नहीं है, 10 या 14 में आया हुआ था। उसमें पूछ रहा था कि अगर वाटर में पोल्यूशन है, ठीक है, तो वो पोल्यूशन जो है वो इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से है, तो ये पोल्यूटेंट जो है वो वाटर में कहाँ से गया, ठीक। तो ये पोल्यूटेंट जो है वो वाटर में कहाँ से गया, ऑप्शन में आपके दिया हुआ था सीवेज से, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ था फैक्ट्रीज से, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ था आपका फर्टिलाइज़र से, ठीक है। और फोर्थ में आपको ऑप्शन दिया हुआ था इकोलाई बैक्टीरिया या पाइलोरिक बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का एक नाम दिया हुआ था। और बोला गया था फोर्थ ऑप्शन में आपका बैक्टीरिया नहीं, फीसिस दिया हुआ था, ठीक है, फीसिस, ह्यूमन फीसिस। तो यानी कि ह्यूमन की बॉडी में जो बैक्टीरिया रहता है वही फीसिस की एक्सक्रीशन के फॉर्म में बाहर निकल के आया और वाटर में मिक्स हो गया, जिसकी वजह से पोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि पोल्यूटेंट जो है वो बैक्टीरिया भी पोल्यूट कर सकता है चीज़ों को, ठीक है। चले आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक है आज। वेलकम यार। आज का मेनली टॉपिक जो है वो लोकेशन, पीएच, एंजाइम्स और मॉलिक्यूल्स डाइजेस्टेड, 3-4 चीज़ों से रिलेटेड है। और ये आपका 10th के लेवल से थोड़ा सा हायर है, ये आपके नीट के लेवल का क्वेश्चन है। जब आप नीट की एमबीबीएस की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। और मेरे ख्याल में 11th में भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक पूरा टॉपिक है जिसमें आपका डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम का है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का है, ठीक है, पूरा मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, सारा कुछ ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपका 11th क्लास में होगा। तो फिलहाल ये आपका जनरल बेसिक नॉलेज के लिए है। सबसे पहला लोकेशन में कह रहा है कि माउथ जो है, माउथ में जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, ये याद करने वाली चीज़ है। माउथ में जो एंजाइम होता है वो एमाइलेज होता है, ठीक है। एक और एंजाइम होता है माउथ में, उसका नाम आप मुझे बताएंगे। माउथ में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, एक और एंजाइम होता है माउथ में, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अच्छा, उसका मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट क्या करता है, स्टार्च, यानी कि स्टार्च का डाइजेशन जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, माउथ में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक लाइन से आपके एक क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, तीसरा क्वेश्चन ये बन गया और चौथा जो मैंने पूछा है वो बन गया। तो एक लाइन से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो कान और दिमाग खोल करके पढ़ाई करें, क्योंकि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये श्योरिटी है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा चुके हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। ये स्टमक लिखा हुआ है। अब स्टमक में पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। एंजाइम कौन सा निकलता है, पेप्सिनॉल पेप्टाइडेज, और करता क्या है, ये इनिशियल प्रोटीन डाइजेशन करता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कह रहा है, पीएच जो होता है बेसिक होता है, ठीक है। एंजाइम्स क्या होता है, एमाइलेज, पेप्टाइडेज, लाइपेज। ये कल के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया हुआ था ऑलरेडी कि कौन कौन से एंजाइम जो है वो निकलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और सारा काम करते हैं, ठीक। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये जो एमाइलेज है वो क्या करता है, ये जो लाइपेज है वो क्या करता है, और ये जो पेप्टाइडेज है उसका क्या काम है। तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो आपको समझ में आ जाएगा वैसे, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आपसे है। और मॉलिक्यूल्स डाइजेस्टेड में क्या होगा, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ फैट, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है यहाँ पे। तो इसमें जो है वो याद करने वाली चीज़ें ये हैं कि पीएच क्या होता है, कहाँ पे, एंजाइम्स कौन कौन से हैं, और मॉलिक्यूल जो है वो डाइजेस्ट होता है वो कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये कॉलम जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है, आपके 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में ह्यूमन फिजियोलॉजी से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, ठीक है। तो नीट 2021 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, तो प्रिपरेशन करें, बेस्ट ऑफ लक और रिवीजन करते रहें। चलें, ऑल द बेस्ट।